यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां सुनील नामक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था और गाय भैंस चराकर अपना गुजारा करता था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था। जब कभी बारिश समय पर न होती तो फसल के खराब होने से उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। आमदनी पहले से ही बहुत कम थी, उस पर सूखे की मार से कमर टूट जाया करती थी। इस बार भी यही हुआ। बारिश कम आने के कारण फसल अच्छी न हो पाई, जिसके कारण सुनील को गांव के ही साहूकार से पैसा ब्याज पर लेना पड़ा। कुछ समय गुजर जाने पर जब साहूकार ने ब्याज और पैसा वापस मांगना शुरू किया तो सुनील को लगा अब खेती के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। इसी उधेड़-बुन में वो नौकरी की तलाश में शहर चला गया और नौकरी करने लगा। नौकरी करके जो कुछ भी मिलता वो अपने परिवार को भेज देता, जिसमें से परिवार को साहूकार का ब्याज और बाकी अपने भरण पोषण में खर्च कर देता था। किंतु साहूकार ने ये जानते ही कि सुनील अब बाहर चला गया है, उसकी बची हुई जमीन हड़पने के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। वह रात बेरात उनके घर पहुंच जाया करता और पूरे पैसे वापस करने के लिए दबाव डालता। इसी तरह एक दिन उसने अपने गुंडों को भिजवाकर सुनील की पत्नी और बच्चों को पूरी तरह पिटवा दिया और रात को सोते हुए उनके घर में आग लगा दी। सुनील की बेटी ने आग लगाकर भागते हुए साहूकार के लोगों को देख लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो सभी उस घर से निकल ना सके और सुबह तक जलकर उसी मकान के साथ राख हो गए। ये खबर सुनील के दोस्तों ने जब शहर में उसके पास पहुंचाई तो वह दौड़ता दौड़ता गांव वापस आया और जाकर देखा तो उसका पूरा घर और उसके बीवी बच्चे सब राख के ढेर में बदल चुके थे। सुनील की हालत पागलों जैसी हो गई। वह जंगल जंगल भटकने लगा, कभी शहर तो कभी गांव पहुंच जाता। हर वक्त रोता रहता, भूखे प्यासे कई दिनों तक जंगलों में पड़ा रहता। एक दिन उसने सोचा कि अब मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, क्यों ना मैं ये संसार ही छोड़ दूं। ऐसा सोचकर वो सामने वाली नदी में कूदकर अपने प्राण देना चाहता था। उसी वक्त वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। साधु बाबा ने उसको आवाज देते हुए कहा, बेटा, आत्महत्या करना पाप है, ऐसा ना करो, मुझे बताओ तुम्हें क्या समस्या है। तब सुनील ने बाबा के पास जाकर हाथ जोड़े और उन्हें अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने सुनील से कहा, तुम कोई गलत कदम ना उठाओ, आने वाले समय में तुम्हारी बेटी दूसरे घर में जन्म लेने वाली है। वह किसी बड़े घर में जन्म लेगी। उसकी आत्मा अभी तक तड़प रही है। वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तुम कुछ समय इंतजार करो, एक दिन वह तुमसे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर सुनील को जीने की एक नई उम्मीद मिली। इसके साथ ही साधु बाबा ने उसे यह भी बताया था कि वो बेटी उसे किसी बड़े स्कूल के बाहर ही मिलेगी। अब सुनील सभी जगह स्कूलों के बाहर भटकने लगा। वो अलग अलग जगह जाकर बच्चों के स्कूल की छुट्टी के वक्त स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता और जाने वाले बच्चों को गौर से देखता रहता। ऐसे ही धीरे धीरे 14 वर्ष गुजर गए, किंतु सुनील की तलाश पूरी नहीं हुई। एक दिन वह एक बड़े स्कूल के बाहर पार्क में बैठा हुआ था। तभी छुट्टी के वक्त वहां से गुजरते हुए उसकी नज़र एक 9-10 साल की बच्ची पर पड़ी। वो हूबहू उसकी बेटी सोनिया की नकल थी। सुनील को समझते देर न लगी कि साधु बाबा की कही हुई बात अब सच होने का समय आ गया है। यही मेरी बेटी है जिसने कि पुनर्जन्म लिया है। तभी गाड़ी में एक औरत आई और
उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। अब सुनील रोज छुट्टी के वक्त उस पार्क में आकर बैठ जाता और उस बच्ची को देखता रहता। स्कूल के चपरासी से पूछने पर पता चला कि वह लड़की किसी बहुत बड़े घर की बेटी है और उसके माता पिता बेहद प्रभावशाली लोग हैं। उधर कुछ दिन से उस लड़की की माँ भी सुनील को बड़े गौर से देख रही थी कि उसकी नज़र उसकी छोटी बच्ची पर ही रहती है। यह सोचकर वह घबरा रही थी। एक दिन छुट्टी के समय बच्ची को उसकी माँ को लेने आने में देर हो गई तो सुनील ने उस बच्ची को ले जाकर उसके घर पर छोड़ दिया। उधर जैसे ही उसके माता पिता स्कूल पहुंचे, उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची तो जा चुकी है। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। वे तुरंत घर की ओर वापस भागे। उधर घर पहुंचकर देखा तो उनकी बच्ची घर वापस आ चुकी थी। पूछने पर बच्ची ने बताया कि वो अंकल मुझे यहाँ छोड़ गए थे और काफ़ी सारी चॉकलेट और अन्य खाने की चीज़ें भी दी। अब सुनील उसी घर के आसपास मंडराता रहता था। ये देखकर बच्ची के पिता ने एक दिन गार्ड को भेजकर सुनील को बुलाया और उसे चेतावनी दी कि वह इस तरह से उनकी बच्ची को घूरना और उनके घर के आसपास चक्कर मारना छोड़ दे, अन्यथा यह उसके लिए ठीक नहीं होगा। किंतु सुनील पर उनकी कही बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह उसी तरह से उनके घर के चक्कर काटता रहा। आखिरकार परेशान होकर उसके पिता को पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस सुनील को पकड़ कर ले गई तथा दोबारा उनके घर की ओर न जाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इधर सुनील थाने से छूटकर सीधा उस बच्ची के घर पहुंचा। वह उसके पिता से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने उससे मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। इधर कुछ दिन बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हो गई। वह सपनों में मुझे पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो जोर जोर से चिल्लाया करती थी, जिसके बाद उसके माता पिता परेशान हो गए और उसे लेकर किसी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप करने के बाद उसे आराम करने की सलाह दी। इधर बच्ची की हालत के बारे में जानकर सुनील जबरन उनके घर में घुस गया और उसके पिता के आगे हाथ जोड़कर बोला, कृपया आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मुझे इस बच्ची से मिला दीजिए। लेकिन उसके पिता राजी नहीं हुए। तभी उस बच्ची की माँ बाहर आई और कहा कि एक बार इनको सुन लीजिए, क्या कहना चाहते हैं। तब सुनील ने अपनी सारी कहानी उन दोनों को सुना दी और साथ ही यह भी बताया कि उनकी बेटी ही पिछले जन्म की उसकी बेटी सोनिया है। बच्ची के माता पिता को सुनील की बात पर तनिक भी भरोसा नहीं था और वह उसे बच्चों का लुटेरा समझ रहे थे। तभी सुनील की आवाज़ सुनते ही बच्ची अचानक से बाहर भागती भागती आई और पापा पापा कह के सुनील से लिपट गई। यह देखकर बच्ची के माता पिता हतप्रभ रह गए। उन्हें बच्ची को सुनील के पास से हटाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि सुनील ही उसके पिता हैं और सुनील से कहने लगी, पापा आपने हमें क्यों नहीं बचाया। उस दिन हमारे घर को साहूकार और उसके आदमियों ने आग लगा दी थी और बाहर से दरवाजे बंद कर दिए थे। इसके बाद हम चिल्लाते रहे पर कोई हमें बचाने नहीं आया और हम सब आग में जलकर मर गए। ये सारी कहानी सुनकर सुनील के साथ साथ बच्ची के माता पिता भी हतप्रभ रह गए। सुनील चाहता था कि वो बच्ची को अपने साथ लेकर एक बार अपने गांव जाए, लेकिन उसके माँ बाप इसके लिए राजी नहीं थे। अब
वो डॉक्टर के पास पहुँचे तो सारी कहानी सुनकर डॉक्टर ने भी यही सलाह दी कि बच्ची को एक बार गांव लेकर जाया जाए ताकि उसके मन में जो भी पिछले जन्म की यादें रह गई हैं वो सब मिट सकें। बच्ची के माता पिता और सुनील बच्ची के साथ उनके गांव की ओर चल पड़े। बच्ची ड्राइवर को रास्ता बताती चली गई। बच्ची के माता पिता ये सब देखकर हैरान थे। अब उन्हें भी यकीन हो चला था कि यह वाकई पिछले जन्म के सुनील की बेटी सोनिया है। गांव पहुंचकर सोनिया सुनील को अपने जले हुए घर की तरफ ले गई और बताया, पापा यही साहूकार और उसके आदमियों ने हम सबको जला दिया था। अब सुनील क्रोधित होकर साहूकार के घर की ओर बढ़ा, लेकिन गांव वालों ने बताया कि साहूकार को भी किसी पीड़ित ने उसके परिवार सहित घर के भीतर ही जिंदा जला दिया था। यह सुनकर सुनील शांत हो गया और भगवान की यही मर्जी मानकर उन सब से इजाज़त लेकर अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। उधर इस हादसे के बाद बच्ची जोर से चीख मारकर बेहोश हो गई। उसके माता पिता उसे लेकर तुरंत शहर वापस गए और डॉक्टर को दिखाया। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सुनील और उसकी पिछली यादें उसके दिमाग से पूरी तरह से मिट चुकी थीं।